हर हर महादेव, जय मां कामाख्या। तंत्र के सबसे गूढ़ विषय संभोग वशीकरण और काम ऊर्जा, जिसे आम लोग ना तो जानते हैं और ना ही समझ पाते हैं। यह तांत्रिक रहस्य केवल अनुभवी साधकों या दीक्षितों के लिए खुलता है। आम व्यक्ति के लिए तंत्र केवल जादू टोना, भूत प्रेत या वशीकरण जैसी चीजों तक सीमित है, लेकिन इसकी वास्तविकता इससे कहीं गहरी और शक्तिशाली है। तंत्र एक जीवित विज्ञान है जो चेतना, ऊर्जा और शरीर को एक सूत्र में बांधकर साधक को ब्रह्म से जोड़ता है। यह कोई काल्पनिक रास्ता नहीं, बल्कि अत्यंत व्यवहारिक और अनुभूति आधारित मार्ग है। तंत्र कहता है कि मोक्ष सिर्फ ध्यान या वैराग्य से नहीं मिलता, सिर्फ मन और कामना को समझकर साधकर ही पूर्णता प्राप्त होती है। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, माता श्री बगलामुखी पीताम्बर उपासक मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसीलिए तंत्र में संभोग, मैथुन को वर्जित नहीं, बल्कि एक साधना माना गया है। साधना लोगों के लिए संभोग केवल सुख का साधन है, लेकिन तंत्र के लिए यह काम ऊर्जा का जागरण है, जो यदि ठीक प्रकार से उचित व्यक्ति या उचित साधक या साधिका से किया जाए तो वही शक्ति कुंडलिनी बनकर सहस्त्रधार तक उठ सकती है। यहाँ एक साधक और साधिका मौन, मंत्र और ध्यान के साथ संभोग करते हैं, तब वह कोई वासना नहीं, बल्कि सिर्फ शक्ति का मिलन है। वहां वीर्य या रज का उत्सर्जन नहीं, बल्कि उसे रोका और ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, जिसे साधक को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। यह ही काम कला तंत्र का मूल रहस्य और गूढ़ रहस्य बताया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से तंत्र में संभोग वशीकरण की अवधारणा आती है। जब साधक यौन ऊर्जा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली से जुड़ जाता है, तो वह उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह प्रयोग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक और मानसिक स्तर पर होते हैं। जैसे दृष्टि वशीकरण, जैसे दृष्टिपात होता है, तो दृष्टि के द्वारा भी वशीकरण संभव है। साधक की निगाहें सामने वाले की चेतना में प्रवेश कर जाती है। और स्पर्श वशीकरण, मंत्रबद्ध हथेलियों से स्पर्श कर मन को बांधा जाता है। अब तीसरे नंबर पर सबसे तीव्र और प्रभावी वशीकरण की बात कर लेते हैं। संभोग वशीकरण में साधक मंत्र, मुद्रा और दृष्टि के साथ पूर्ण तांत्रिक यौन क्रिया करता है, जिसमें वह सामने वाले के भाव, आकर्षण और निर्णय तक को नियंत्रित कर सकता है। अपने द्वारा उससे मन इच्छित कार्य करा सकता है। यह सब सुनकर सामान्य व्यक्ति चौंक सकता है, पर तंत्र के ग्रंथों में यह सब स्पष्ट रूप से वर्णित है। जैसे कामकला तंत्र, रुद्रयमल तंत्र, कलार्णव तंत्र और त्रिपुरा रहस्य। तंत्र स्त्री को कोई वस्तु नहीं मानता, बल्कि शक्ति का प्रतीक मानता है। यहां तक कि स्त्री के मासिक रज को भी अपवित्र नहीं, बल्कि अत्यधिक ऊर्जावान और अवस्था माना गया है। आपने देखा होगा, माता कामाख्या जब वर्ष में 3 दिनों के लिए रजस्वला होती है, तो वहां पे बड़ा ही साधना के लिए बहुत सारे योगी और सिद्ध महात्मा पहुंचते हैं, अघोरी पहुंचते हैं। और कुछ विशिष्ट तंत्रों में उसी अवधि में रजस्त्राव साधना की जाती है। संभोग तंत्र में साधना के समय नग्नता, दिगंबरता, मौन, त्राटक, गहरी दृष्टि, श्वास नियंत्रण और विशेष यंत्र मंत्रों का प्रयोग होता है। यहाँ यौन क्रीड़ा किसी भोग के लिए नहीं, बल्कि मैं और तू के भेद को मिटाने के लिए होती है। जब स्त्री और पुरुष भैरवी और भैरव के रूप में एक हो जाते हैं, तब वहां कोई वासना नहीं रह जाती, केवल एकत्व की अनुभूति होती है। यही तंत्र का अंतिम लक्ष्य है। काम
से पार जाना, लेकिन काम के माध्यम से ही यह मार्ग शक्तिशाली है पर खतरनाक भी है। बिना गुरु दीक्षा, सही दिशा, सही साधक, और यदि कोई इन प्रयोगों में उतरता है तो वह विक्षिप्तता, काम शक्ति या मानसिक भ्रम का शिकार हो सकता है। इसलिए प्राचीन तांत्रिकों ने बार बार कहा है कि तंत्र एक धारदार तलवार की तरह है जो साधक को मुक्त भी कर सकती है और साधक को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए ये जो प्रयोग है किसी योग्य साधक और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, जिसको तंत्र का पूर्णतः अच्छे से ज्ञान हो और तंत्र को जिसने अच्छे से अध्ययन किया हो, जो साधक इस मार्ग को सही रीति से समझ लेता है, वह न केवल दूसरों को आकर्षित करने, बांधने या प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त करता है, बल्कि स्वयं शिव रूप हो जाता है, क्योंकि उसने शरीर, मन और आत्मा की पूर्णता को लिया है, पूर्णता को साध लिया है। यही तंत्र का अंतिम उद्देश्य है, काम में ब्रह्म को देखना और ब्रह्म में ही विलीन हो जाना। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माता माँ।